चलिए स्टार्ट, जो आने हैं वो आएंगे, नहीं आने नहीं आएंगे। चलो, स्पिंगोसिन में सिर्फ अल्कोहल का नाम है, स्पिंगोसिन अमीन अल्कोहल, स्पिंगोसिन, ठीक है। अगर फैटी एसिड अटैच हो गया मीन्स क्या हो गया, अल्कोहल प्लस फैटी एसिड, इसको ही तो हम लिपिड कहते हैं। बट इस लिपिड का नाम देखे जरा हम, इस लिपिड का, थोड़ी सी मेरी स्पीड अभी फास्ट रहेगी, ठीक है। इस लिपिड का नाम क्या रहेगा, नाम क्या रहेगा, सेरामाइड, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ स्पिंगोसिन कंटेनिंग लिपिड, सेरामाइड, ठीक है। सिर्फ नाम को ध्यान रखो, ठीक। कैसे हो रहा है थोड़ा सा वो ध्यान में रखो तो कंसेप्ट बनेगा, ठीक। अगर फैटी एसिड भी बाइंड हो रहा है, अल्कोहल भी है, उसके साथ साथ फॉस्फेट ग्रुप भी है, और उसके साथ साथ कोलिन भी ऐड हो रहा है, फॉस्फोडिडिल कोलिन, तो उसको क्या कहेंगे हम, स्पिंगोमाइलिन सी। स्पिंगोमाइलिन मींस फॉस्फोलिपिड के, इसके पहले हमने, एक मिनट हो गया ना, हाँ, इसके पहले क्या हमने कोलिन का स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा, कि इसके पहले हमने लेसिथिन का स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा, उसको हम लेसिथिन कहते थे कब, जब मैं फॉस्फोलिपिड की बात करती थी, सिंपल जिसमें कि ग्लिसरॉल था, सिंपल जब कभी ग्लिसरॉल था, और टीसी था, फॉस्फोटिडिल कोलिन, याद है, ये एक टाइप ऑफ क्या था, दिस इज अ टाइप ऑफ फॉस्फोलिपिड, टाइप ऑफ फॉस्फोलिपिड, ठीक है। एक टाइप का क्या था, एक फॉस्फोलिपिड था, ठीक। अब बट अगर यहाँ पे अमीन अल्कोहल लग रहा है, मीन्स दैट इज स्पिंगोसिन, दैट इज अ स्पिंगोसिन, और यहाँ पे कोलिन लग रहा है, और प्लस एडिशनल यहाँ पे ग्लाइकोलिपिड ग्लूकोज का एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। वो इनबिल्ट, ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है इसमें ही वो इंट्रोड्यूस्ड है, समझ लो आप, ग्लूकोज का एक स्ट्रक्चर है, तो इसको सबको मिला के हम कहेंगे स्पिंगोमाइलिन, क्या कहेंगे, स्पिंगोमाइलिन। ये जो होता है वो आपके माइलिन शीथ में पाया जाने वाला है, यानी ये आपके किस में रहता है, आपके ब्रेन्स के नर्व्स में भी रहता है, इसके साथ साथ, एक मिनट, सॉरी, ये स्पिंगोमाइलिन है, दिस इज व्हाट स्पिंगोमाइलिन, सॉरी, दिस इज अ स्पिंगोमाइलिन। अब एक होता है स्पिंगोसिन, सॉरी, एक होता है स्पिंगोसिन प्लस, एक मिनट वेट, सेरेब्रोसाइट, एक होता है स्पिंगोसिन प्लस फैटी एसिड, यहाँ पे भी मैंने फैटी एसिड लिखना चाहिए था, ठीक है, प्लस फैटी एसिड प्लस कोई भी शुगर, इसको मैं कहूंगी व्हाट इज दिस, दिस इज अ सेरेब्रोसाइट्स, दिस इज अ सेरेब्रोसाइट्स। अब स्पिंगोमाइलिन स्पिंगोमाइलिन ये तो टाइप होता ही है नर्व्स में, पर मैक्सिममली शुगर कंटेनिंग ग्लाइकोलिपिड कौन सा होता है, तो ये होता है, मुझे ये कहना था, दिस इज अ ग्लाइकोलिपिड, दिस इज अ ग्लाइकोलिपिड। और मैं इसको यहाँ पे ये क्यों बताया मैंने, क्योंकि स्पिंगोसिन कॉमन है, स्पिंगोमाइलिन बन रहा है, इज नॉट अ ग्लाइकोलिपिड, इज अ सिंपल फॉस्फेट कंटेनिंग अमीनो अल्कोहल कंटेनिंग फैटी एसिड, अमीनो अल्कोहल कंटेनिंग लिपिड मॉलिक्यूल, स्पिंगोमाइलिन, ये ग्लाइकोलिपिड नहीं है। विच टाइप ऑफ ग्लाइकोलिपिड प्रेजेंट इन नर्व्स, तो सेरेब्रोसाइट्स, क्योंकि इसमें शुगर है, अमीन अल्कोहल है बट फॉस्फेट नहीं है, इट इज अ टाइप ऑफ फॉस्फोलिपिड, जो कि ब्रेन में पाया जाता है, स्पिंगोमाइलिन, माइलिन शीथ जो बनती है हमारी उसमें होता है, और ग्लाइकोलिपिड्स भी होते हैं। तो ग्लाइकोलिपिड का कौन सा टाइप है नर्व्स में, तो पता होना चाहिए आपको सेरेब्रोसाइट्स। अगर फॉस्फेट कंटेनिंग कौन सा लिपिड का टाइप होता है, बिकॉज पीसी है ना, दिस इज व्हाट पीसी इज व्हाट, एक मिनट थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर लेती हूँ। पीसी इज व्हाट, फॉस्फोकोलिन, फॉस्फेट कंटेनिंग कौन सा मॉलिक्यूल है यहाँ पे, जो कि फॉस्फेट कंटेनिंग लिपिड मॉलिक्यूल है, वो है स्पिंगोमाइलिन। स्पिंगोमाइलिन मींस अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन भी रही होगी नर्व सेल्स की, तो इसमें स्पिंगोमाइलिन का कॉन्सेंट्रेशन अच्छा खासा रहेगा,
नॉर्मल जो सेल्स होते हैं उनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनती है उसमें ग्लिसरॉल कंटेनिंग फॉस्फोलिपिड फॉस्फोकोलिन होता है। बट नर्व सेल्स के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें स्पिंगोसिन कंटेनिंग फॉस्फोकोलिन होता है, जिसको कंबाइनली हम स्पिंगोमाइलिन कहते हैं। एक मिनट देखो, नॉर्मल सेल मेम्ब्रेन में ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड्स प्लस फॉस्फोटिडिल कोलिन, ठीक। अब अ स्पेशलाइज्ड नर्व सेल मेम्ब्रेन, इसमें स्पिंगोसिन प्लस फैटी एसिड प्लस फॉस्फेट ग्रुप प्लस कोलिन ग्रुप, ऐसे ही तो होता है। फॉस्फोकोलिन कहते हैं इसको या फॉस्फोटिडिल कोलिन कहते हैं। इन सबको मिला के मैं कहूंगी स्पिंगोमाइलिन। क्या कहूंगी? स्पिंगोमाइलिन। इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है नर्व्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ठीक है। अब आपको ये कंसेप्ट समझ गया होगा कि नॉर्मल फॉस्फोलिपिड यानी क्या, दिस वन, और थोड़ा सा एडवांस जिसमें कि हम स्पिंगोसिन अमीन अल्कोहल यूज करते हैं, वो ये वाला, ठीक। अब आप कहोगे मैम ये तो हो गया, बट व्हाट अबाउट सेरेब्रोसाइट्स? एक मिनट, थोड़ा सा इसको, व्हाट अबाउट सेरेब्रोसाइट्स? इसमें भी स्पेशलाइज्ड वही टाइप का, ये अमीन अल्कोहल काफी ज्यादा इंसुलेशन सिग्नलिंग अच्छी होती है अगर इस टाइप का अमीन अल्कोहल हो तो, प्लस फैटी एसिड्स प्लस क्या होगा? फैटी एसिड होगा, स्पिंगोसिन होगा, प्लस शुगर आके बाइंड हो गया, फॉस्फेट नहीं आके बाइंड और शुगर, तो इसको कंबाइनली हम कहेंगे सेरेब्रोसाइड। याद रखो, इसको बहुत याद रखो, ग्लाइकोलिपिड है, दिस इज अ टाइप ऑफ ग्लाइकोलिपिड, ठीक। यही मुझे बताना था, और कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें है भी नहीं। सेरेब्रोसाइट्स हो गया, दिस इज अ इंपॉर्टेंट वन कि यहाँ पे शुगर मॉलिक्यूल आके लग रहा है, दिस इज ए सेरेब्रोसाइट्स, दिस इज अ स्पिंगोमाइलिन। एंड व्हाट इज स्पिंगोसिन? दैट्स इट। सेरामाइड वगैरह आपको सिर्फ नाम याद होने चाहिए, कोई आपको बाकी डिटेलिंग उसका ऐसे है नहीं, किसी में ऐसा अच्छा खासा रोल है ऐसा कुछ भी नहीं है। अब स्पिंगोमाइलिन देखो, स्पिंगोमाइलिन हर किसी टाइप के हो सकते हैं, जैसे फॉस्फोलिपिड हर किसी टाइप के होते थे ना, कोलिन लग जाओ तो भी फॉस्फोलिपिड, इथेनॉल अमीन लग जाओ तो भी फॉस्फोलिपिड, वैसे स्पिंगोमाइलिन भी है, कोलिन लगे तो भी स्पिंगोमाइलिन, इथेनॉल अमीन लगे तो भी स्पिंगोमाइलिन, ठीक है। ठीक है, स्पिंगोसेरेब्रोसाइट्स भी बता दिया। गैंग्लियोसाइट्स जो होता है ये गैंग्लियॉन्स में होता है, गैंग्लियॉन्स जो न्यूरोग्लायल सेल्स और गैंग्लियॉन सेल्स जो आपके ब्रेन में पाए जाते हैं उसमें ये वाला स्ट्रक्चर होता है, जिसमें कि थोड़ा सा शुगर मॉलिक्यूल, थोड़ा सा याद रखना, इसमें सिंगल शुगर है, किसमें? सेरेब्रोसाइट्स में। इतना ही याद रखा तो भी काफी है आपके लिए बहुत काफी है ये। सिंगल शुगर होती है किसमें? सेरेब्रोसाइट्स में। फिर मैम गैंग्लियोसाइट्स क्या है? गैंग्लियोसाइट्स भी तो ब्रेन में ही पाया जाता है, गैंग्लियॉन सेल्स होते हैं ब्रेन में, जो नर्व सेल्स को सराउंडिंग होते हैं, न्यूरोग्लियल सेल्स वगैरह जो सराउंडिंग में होते हैं नर्व्स के, वो क्या करते हैं? नर्व्स को एक क्या देते हैं? नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं उनको, तो उसमें जो शुगर पाया जाता है वो ज्यादा होता है, उसमें ऑलिगोसैकेराइड्स होते हैं। ऑलिगो का मतलब आपको पता है कितना? 2 से 10 जिसमें कि शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन सब कैटेगरी को हम ऑलिगो कहते हैं। डिफरेंस सिर्फ याद रखो कि यहाँ पे एक शुगर लगा तो सेरेब्रोसाइट्स, अगर 2 से 10 यानी ऑलिगोसैकेराइड लग गया तो गैंग्लियोसाइट्स। गैंग्लियोसाइट्स गैंग्लियॉन सेल्स में मिलते हैं, इसलिए गैंग्लियो वर्ड है। सियालिक एसिड भी इसके साथ आता है, कोई पूछेगा नहीं आपको सियालिक एसिड, सिर्फ इतना पूछेगा गैंग्लियोसाइट्स, सेरेब्रोसाइट्स, गैंग्लियोसाइट्स में किस टाइप का शुगर मॉलिक्यूल होता है, इतना पूछने की पॉसिबिलिटी बनती है, ठीक। इतना था आपका ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेल इंटरेक्शन। मैंने अभी कहा था सिग्नलिंग, कहा था ना सिग्नलिंग, और सिग्नलिंग के लिए हमारा स्पिंगोसिन जो अमीन अल्कोहल है ये काफी अच्छा हेल्पफुल होता है, ग्लिसरॉल में वो कैपेबिलिटी नहीं होती। स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, हाँ सेल मेम्ब्रेन में होता है ना, देखा ना न्यूरॉन के सेल मेम्ब्रेन में। इम्यून रिस्पॉन्स, हाँ बराबर है,
मैंने क्या कहा था, सिग्नल देता है। यानी सेल के ऊपर, सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर अगर प्रॉपरली ऐसे शुगर कंटेनिंग स्पिंगोमाइलिन हो तो ये फटाफट कैच कर लेगा, अरे एंटीजन आ रहा है, सेल को हार्म करेगा, इम्यून रिस्पॉन्स देगा, WBC एक्टिव हो जाओ, इस एंटीजन को मारना है, एंटीबॉडी बनाओ। तो ये इम्यून रिस्पॉन्स के लिए भी आपका ग्लाइकोलिपिड काम करता है, याद रखना, याद रखना। ब्लड टाइप्स आपके जो A B O AB, ये जो ब्लड ग्रुप बने आपको पता है, इन सब में ना कहीं शुगर लगी है, किसी में गैलेक्टोज है, किसी में गैलेक्टोज ऐड है, किसी में गैलेक्टोज के साथ फ्रुक्टोज ऐड है, किसी में एन एसिटिल ग्लूकोजा अमीन है, हर जगह पे कहीं ना कहीं शुगर है। आपको पता नहीं, अभी हमने ABO ब्लड ग्रुपिंग पढ़ा नहीं है, अगर ब्लड सर्कुलेशन में पढ़ाती हूँ आपको तो मैं आपको बता दूंगी कि यहाँ पे शुगर मॉलिक्यूल आएगा। मीन्स हमारे जो ब्लड ग्रुप बने हैं, हमारे ब्लड ग्रुप में भी तो शुगर है, लिपिड कंटेनिंग। तो वी ब्लड ग्रुप, ब्लड टाइप में भी ग्लाइकोलिपिड होता है। सरफेस रिसेप्टर, मैंने अभी कहा, कैच करने के लिए इंफॉर्मेशन, सिग्नल्स देने के लिए सरफेस रिसेप्टर का काम भी ग्लाइकोलिपिड करता है। नर्वस सिस्टम का तो पार्ट है ही है, मसल टिश्यू का भी पार्ट है, और सेल को ग्रो होने के लिए, सेल को ग्रो होने के लिए भी हेल्प करता है। कैसे क्या, अगर किसी सेल के सरफेस के ऊपर प्रॉपरली ग्लाइकोलिपिड होंगे तो ये रिसेप्टर देंगे, रिसेप्टर का काम करेंगे, कैच करेंगे। साइड में ब्लड में अगर कोई हार्मोन घूम रहा है, हार्मोन को कैच करेंगे, हार्मोन की वजह से अंदर सिग्नल्स जाएंगे और उस सेल की क्या होगी, ग्रोथ होगी। हार्मोन करता क्या है, सेल के ग्रोथ और डेवलपमेंट में तो वर्क करता है, ठीक है, तो सेल ग्रोथ में भी टेक पार्ट लेता है। इन शॉर्ट अगर बताना हो तो मैं ये कहूंगी कि ग्लाइकोलिपिड का सबसे अच्छा काम सेल कम्युनिकेशन में है। सिग्नल देना मीन्स क्या, एक जगह की इंफॉर्मेशन दूसरी जगह पे पहुंचाना, उसी को ही तो हम सेल सिग्नलिंग कहते हैं। यही बता रहे वो, उल्टा सुल्टा करके सेल सेल इंटरेक्शन, रिसेप्टर, वही वही बता रहे, इसको याद रखो, दैट्स इट। लिपोप्रोटीन, ये एक और इंपॉर्टेंट है, लिपोप्रोटीन कंटेन लिपिड, लिपिड, लिपोप्रोटीन, व्हाट इज लिपोप्रोटीन, ऐसी कोई फेट, ऐसी कोई लिपिड मॉलिक्यूल जिसमें कि प्रोटीन लगा है। अरे अभी तक तो मैम आपने बताया था कि फैटी एसिड होते हैं प्लस ग्लिसरॉल होता है, उसको ही हम क्या कहते हैं, लिपिड कहते हैं। अदरवाइज यहाँ पे आपका लग जाएगा स्पिंगोसिन, तो भी हम उसको लिपिड कहते हैं, अलग अलग टाइप के, इतना ही पढ़ाया था। हाँ, अब मैं कह रही हूँ कि इसके साथ साथ, इनके साथ साथ, हाँ इसके साथ फॉस्फेट लगता है, इसके साथ ग्लूकोज लगता है, मैंने अभी तक इतना पढ़ाया था। अब मैं बता रही हूँ कि लिपिड के साथ प्रोटीन भी लग सकता है, दैट इज अ लिपोप्रोटीन। इस पे थोड़े क्वेश्चंस है। इट कंटेन्स अ लिपिड mainly phospholipid, it contains a lipid mainly phospholipid, means lipoprotein means what, lipid। लिपोप्रोटीन को तोड़ो, कट करो, उस वो जो वर्ड है उसको ब्रेक करो, लिपो मीन्स लिपिड, प्रोटीन, लिपोप्रोटीन हो गया। और जो लिपिड होते हैं किस टाइप के होते हैं, जो प्रोटीन से लिंक होते हैं, मैक्सिममली फॉस्फोलिपिड होते हैं। आपको पता है कौन से फॉस्फोलिपिड से, अलग अलग टाइप के। और प्रोटीन जो कंबाइन करके एक क्या बनाएगा, लिपोप्रोटीन बनाएगा, ठीक है। अब टाइप्स देखते हैं, लिपोप्रोटीन के टाइप। कभी देखा है HDL, कभी आप देखना किसी का आपके घर में अगर कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट हो, कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइलिंग की टेस्ट हो, तो उसका टेस्ट का रिपोर्ट उठा के देखना, आपको ये वर्ड दिखेंगे, VLDL, IDL, LDL, HDL, क्या है ये, इस पे क्वेश्चन आया है। हाँ, इस पे क्वेश्चन आया, मीन्स लिपोप्रोटीन के टाइप है, लिपिड ग्रुप प्रोटीन के साथ बाइंड हो गया तो लिपोप्रोटीन बन गया। अब तक फॉस्फेट बाइंड कर रहे थे फॉस्फोलिपिड, ग्लूकोज को बाइंड कर रहे थे शुगर को तो ग्लाइकोलिपिड, अब मैं प्रोटीन को बाइंड कर रही हूं। अब 5 टाइप के हैं, एक है काइलोमाइक्रोन, ठीक है, बहुत छोटा सा लिपिड काइलोमाइक्रोन, ठीक है, जिसमें कि ऐसे कोई माइसेलिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बनता है। मैं ज्यादा नहीं बताऊंगी बिकॉज माइसेलिस टाइप का स्ट्रक्चर इसके पहले मैंने बता दिया था क्लास में, आई गेस, ठीक है। साथ में क्या आ जाता है, बीच में कोई प्रोटीन आके बाइंड हो जाता है, तो दिस इज अ काइलोमाइक्रोन, सिंपल इजी बिजी वन, कोई नहीं ज्यादा इसके बारे में क्वेश्चंस तो है बट ऐसा कोई डिटेलिंग वाला क्वेश्चन नहीं। काइलोमाइक्रोन इज अ टाइप ऑफ लिपोप्रोटीन, दैट्स, जो कि माइसेलिस का स्ट्रक्चर बनाते। माइसेलिस मीन्स ऐसे टाइप के वेसिकल्स बनाना, ऐसे वेसिकल्स नहीं बनते, वेसिकल्स। उसी लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था,
अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है वो नॉन पोलर होता है, पानी से हेट करता है, तो वो ऐसे अंदर पैक हो जाता है और बाहर पोलर ग्रुप को रख देता है, कहता है तुम्हारी तो पटती है ना, तुम्हारे तो पटती है ना किसके साथ, पानी के साथ, तो तुम बाहर रहो और मुझे ऐसा क्या करने दो, अंदर एम्बेडेड होने दो, क्योंकि मेरी बिल्कुल भी पानी के साथ दुश्मनी है। नॉन पोलर चेन अंदर रह जाती है और पोलर वाला ग्रुप बाहर रह जाता है, और साइटोप्लाज्म में आपके पानी है, तो साइटोप्लाज्म में इस टाइप के वेसिकल्स बन जाते हैं। साइटोप्लाज्म में पानी है तो पानी को, पानी वाला पोर्शन ही क्या करेगा, फेवरेबल है, ये वाला पोलर, वाटर इज अ पोलर एंड पोलर हेड ग्रुप इज ऑल्सो पोलर, ये तो रह सकते हैं, बट अंदर वाला कभी भी पानी के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा, तो इस टाइप का वेसिकल बनाएगा। अगर मैं बात करूं आपकी लिपिड स्ट्रक्चर की, तो नॉन पोलर टेल अंदर एम्बेडेड हो जाती है, पोलर हेड को बाहर दे देती है ऐसे, और ऐसा कंप्लीट एक गोल स्ट्रक्चर बनाती है, इसको हम वेसिकल कहते हैं, काइलोमाइक्रोन भी कहते हैं, इसको माइसेलीज भी कहते हैं। ठीक, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन भी होते हैं, एक होते इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन आईडीएल, एक होते लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और एक होते हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। फोकस कहाँ करना है, फोकस यहाँ पे करना है बैड पे, गुड पे। आपका अगर आप कोलेस्ट्रॉल की प्रोफाइलिंग देखो, किसी आपके घर में किसी का हुआ होगा, एंजियोप्लास्टी वगैरह होती है, तो देखते हैं कि वो कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ जाता है हार्ट में, तो इसकी वजह से आपकी हार्ट की जो कैपिलरीज है वो क्या हो जाती है, आर्टरीज वगैरह ब्लॉक हो जाती है। क्यों होती है, एलडीएल के वजह से होती है। किसके वजह से होती है, एलडीएल। आपको मैडम ये लो डेंसिटी है, लो डेंसिटी है तो ये तो हल्का रहना चाहिए, अरे किसके रिस्पेक्ट में लो डेंसिटी बात कर रहे हैं वो तो देखो। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन मींस बोलना उसको ये है कि प्रोटीन की डेंसिटी, प्रोटीन का अमाउंट लो रहेगा, क्योंकि लिपोप्रोटीन में प्रोटीन के अमाउंट की बात कर रहे हैं, प्रोटीन का अमाउंट लो रहेगा। अगर प्रोटीन का लो रहेगा तो लिपिड का, कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट क्या रहेगा, हाई रहेगा। बच्चे इसी में इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, क्वेश्चन आ चुका है एलडीएल और एचडीएल में, ठीक है। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन का क्या कहना है कि गुड है, मींस इसमें प्रोटीन की डेंसिटी ज्यादा है, आगे बहुत सारी मटेरियल रखा है मैंने, डोंट वरी। प्रोटीन का अमाउंट ज्यादा है, प्रोटीन की डेंसिटी, प्रोटीन का नंबर ज्यादा है, और कोलेस्ट्रॉल या कोई भी टाइप का आपका कोलेस्ट्रॉल ही मैक्सिमम, इसका अमाउंट कम है, तो इट इज अ गुड कोलेस्ट्रॉल। लिपोप्रोटीन जो बनता है ना, जो लिपिड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट अगर कम रहा और प्रोटीन का अमाउंट ज्यादा रहा तो उसको कहेंगे हम एचडीएल, और एक कंप्लीट जो स्ट्रक्चर बनेगा दैट इज अ टाइप ऑफ लिपिड ना, कॉन्जुगेट लिपिड, तो इसको कहेंगे हम गुड लिपिड, गुड प्रोटेक्टिव टाइप ऑफ कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल से ही क्यों हम इसको हाईलाइट कर रहे हैं, क्योंकि हम लिपिड की बात करें, लिपिड का कोलेस्ट्रॉल इज अ कम्स अंडर द लिपिड कैटेगरी। प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा तो गुड कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन कम तो बैड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। लो डेंसिटी का मतलब ध्यान रखना, लो डेंसिटी को कोलेस्ट्रॉल से मत बोलना मैम कोलेस्ट्रॉल के लेवल लो है तो ये गुड होना चाहिए, नहीं, प्रोटीन के लेवल लो है मींस कोलेस्ट्रॉल की ज्यादा है तो ये बैड हो गया। इंटरमीडिएट का इतना रोल नहीं, कोई पूछेगा नहीं। वीएलडीएल इसके बारे में एक ये वाली डायग्राम, दिस इज अ मास्टर्स चार्ट, ये आपके बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट्स को क्लियर करेगा। देखो एलडीएल, एलडीएल लो, एलडीएल में क्या कहा था मैंने, प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन लो और कोलेस्ट्रॉल का कॉन्सेंट्रेशन इज व्हाट, हाई, हो गया ना। प्राइमरी कंपोनेंट इज व्हाट, कोलेस्ट्रॉल, मेजर कंपोनेंट इज व्हाट, कोलेस्ट्रॉल, बिकॉज वो हाई है। हाँ, एचडीएल में देखो मैंने क्या कहा था, हाई डेंसिटी, प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा और कोलेस्ट्रॉल का कॉन्सेंट्रेशन क्या, कम। प्रोटीन ज्यादा ना तो एचडीएल, और वीएलडीएल क्या है, दिस इज ट्राइग्लिसराइड्स, और आपको तो पता है ट्राइग्लिसराइड्स इज सिंपलेस्ट टाइप ऑफ लिपिड जो कि आपकी बॉडी में वैसे भी क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते, कहीं पे भी एक्यूमुलेट ज्यादा नहीं होते, इजीली डाइजेस्ट होने वाले हैं, इजीली स्टोर होने वाला फॉर्म है ट्राइग्लिसराइड, इसका कोई ज्यादा आपको तकलीफ नहीं देगा। काइलोमाइक्रोन ये भी तो ट्राइग्लिसराइड्स है, ये भी ज्यादा तकलीफ नहीं देगा, तकलीफ देगा हमें एलडीएल, तकलीफ देने वाला पोर्शन है एलडीएल, दिस इज अ बैड वन एंड दिस इज अ गुड वन,
इस पे फोकस कर लो। ये की रोल है, कैरीज, काइलोमाइक्रोन कहाँ रहता है, इट कैरीज डाइट्री, इट कैरीज, एक मिनट आपका ना है, इट कैरीज डाइट्री फैट्स, डाइट्री फैट्स को कैरी करता है फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू द सेल। आपको पता है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन इज सच अ पोर्शन जहां पे मैक्सिमम डाइजेशन होता है, जितना भी खाना आपने खाया आखिरी पॉइंट जहां से सब ब्लड में मिक्स हो जाएगा, ब्लड से कहाँ जाएगा, सेल की तरफ ही तो जाएगा। तो कैसे जाएगा, छोटे छोटे वेसिकल बनाएगा ऐसे टाइप के, अभी मैंने बताया था छोटे छोटे वेसिकल्स, मिटा दिया क्या मैंने, अभी तो बताया था मैंने, पोलर ग्रुप ऐसे रहेंगे और ये ऐसे रहेंगे। तो ब्लड में, तो ब्लड में क्या होता है, ब्लड में बहुत ज्यादा प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा होता है मीन्स व्हाट, वाटर होता है, वाटर में आपका लिपिड मॉलिक्यूल घूम सकता है क्या, नहीं घूम सकता। वो कहेगा पोलर तुम्हारी दोस्ती है, तुम बाहर बाहर रहो, मैं अंदर अंदर नॉन पोलर हेड टेल को अंदर लेके ऐसे रहता हूँ, वेसिकल बनाता हूँ। वेसिकल बनाना मीन्स काइलोमाइक्रोन। VLDL क्या है, इट कैरीज, एक रोल देखो, इट कैरीज लिपिड मेड एंड टेकन अप बाय लीवर टू द सेल। लीवर में भी आपका मैक्सिमम कोलेस्ट्रॉल बनता है, जो लीवर में जो बनता है, आपके बॉडी में लीवर में कोलेस्ट्रॉल बनता है, याद रखना, लीवर में जो कोलेस्ट्रॉल बनता है वो कहां तक जाएगा, सेल तक। किस फॉर्म में जाएगा, वो जाएगा VLDL के फॉर्म में, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ठीक है, VLDL। ठीक, LDL क्या है, LDL के बारे में तो बहुत बातें कर ली। ये क्या करती है, कोलेस्ट्रॉल को कैरी करता है, मेड बाय लीवर एंड फ्रॉम अदर सोर्सेस टू द सेल। जितना भी आप खाना खा रहे हो, अगर डाइट से आप बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल ले रहे हो, और ऑब्वियसली आपका लीवर तो कोलेस्ट्रॉल बना ही रहा है, इतना सारा कोलेस्ट्रॉल अब जो जा रहा है सेल की तरफ, वो LDL के फॉर्म में जैसे डाइटरी, जो डाइट से जो कोलेस्ट्रॉल लेते हो वो LDL के कैटेगरी में आके वो सेल तक जाता है, LDL के फॉर्म में। VLDL के फॉर्म में भी लिपिड में बना हुआ कोलेस्ट्रॉल, लिपिड में बना हुआ जो भी लिपिड है, सॉरी लीवर में बना हुआ जो भी लिपिड है, यहाँ पे लिपिड की बात है, देखो यहाँ पे लिपिड की बात, बिकॉज यहाँ पे ट्राइसाइल ग्लिसरॉल की बात है, इट्स अ सिंपल टाइप ऑफ फैट, थोड़ा सा हाइपर हो रहा होगा मुझे पता है। यहाँ पे मैं कोलेस्ट्रॉल की बात कर रही हूँ, इट्स नॉट अ सिंपल वन। यहाँ पे लिपिड को, जो लिपिड बन रहा है किसमें, लीवर में, वो सेल तक जा रहा है, और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे डिराइव लिपिड जा रहा है, यहाँ पे सिंपल लिपिड जा रहा है, यहाँ पे डिराइव कोलेस्ट्रॉल स्टिरॉल कंटेनिंग, जो कि लीवर में बना है वो, और खाना जो खा रहे हो आप डाइट से, वो कोलेस्ट्रॉल कंटेनिंग लिपिड, कोलेस्ट्रॉल कंटेनिंग जो भी मॉलिक्यूल्स है वो सब सेल की तरफ जा रहे हैं, वो लो डेंसिटी होते हैं। यहाँ पे सिंपल बातें हैं और यहाँ पे टफ बातें, कोलेस्ट्रॉल की बात है, ठीक है। HDL क्या है, कॉन्ट्रीब्यूट्स टू कोलेस्ट्रॉल रिमूवल, देखो फ्रॉम सेल एंड इन टर्न एक्सक्रीशन टू इट, मींस आपके बॉडी में प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाना और कोलेस्ट्रॉल का कॉन्सेंट्रेशन कम होना, ये है तो होता है, यही तो होता है HDL का फॉर्म। तो HDL जब बनता है बॉडी में ज्यादा, तो याद रखना कि कोलेस्ट्रॉल को वो रिमूव करने वाला फैक्टर है, वो डिपॉजिट नहीं होगा HDL कभी भी आपके बॉडी में जाके, LDL डिपॉजिट होगा, बिकॉज इसमें बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है, सेल्स में जाके जम जाएगा, ब्लड सेल्स में वगैरह, ब्लड की जो कैपिलरीज है उसमें जाके डिपॉजिट हो जाएगा। HDL तो एक्सक्रीटरी फॉर्म है, एक्सक्रीटरी फॉर्म है, ये कहाँ डिपॉजिट हो गई, तो एक्सक्रीशन वाया बाहर निकलने की कोशिश करेगा। तो HDL कभी भी गुड होता है, क्योंकि वो तो आपको एक्सेस ऑफ कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करने वाला टाइप है लिपोप्रोटीन का, और LDL जो है वो आपका एक्यूमुलेट होने वाला टाइप है, जो एक्यूमुलेट होता है वो होता है आपका बैड कोलेस्ट्रॉल, याद रखना। हाँ, ये तो आपको मुझे लगता है अच्छे से लर्न हो गया होगा। मेन डिफरेंस बिटवीन LDL और HDL, व्हाट इज द मेन डिफरेंस, व्हाट इज द मेन डिफरेंस, एक मिनट, मेन डिफरेंस क्या है कि LDL और is a type of lipoprotein and HDL is a type of protective type of lipoprotein, C protective type है HDL, प्रोटेक्ट करता है, एक्सेस को रिमूव करता है, एक्यूमुलेट नहीं होने देता। HDL कभी भी एक्यूमुलेट नहीं होगा, ये यूटिलाइज होगा बॉडी में, हाँ, बहुत अननेसेसरी जगह पे एक्यूमुलेट नहीं होगा, एडिपोज टिश्यू में जाके स्टोर जरूर हो सकता है, पर अननेसेसरी जगह पे वो कभी भी एक्यूमुलेट नहीं होगा।
बट एलडीएल ऐसा लिपोप्रोटीन है कि जो एक्यूमुलेट हो सकता है, जो कि ट्रांसपोर्ट करता है कोलेस्ट्रॉल को और अदर फैट्स को थ्रू आउट द बॉडी, पूरे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को फैलाने का कोशिश करता है कौन? एलडीएल। और एचडीएल क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है कोलेस्ट्रॉल एंड अदर फैट्स को कलेक्टिवली टिश्यू से निकालता है। टिश्यू को कहता है चलो फालतू का हो गया कि एक्सट्रैक्ट करो, रिलीज करो, टिश्यू को कहता है, और दे दो लीवर को। लीवर उसको सिंप्लीफाई करेगा, लीवर उसको मेटाबोलाइज करेगा। आपको पता होगा लीवर में मेटाबॉलिज्म होता है किसका? फैट्स का। फैट्स को तोड़ेगा। इन दिस वे कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करना, कोलेस्ट्रॉल को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम को कौन सा फॉर्म कर सकता है? एचडीएल। वो लेके आता है टिश्यू से और ये टिश्यू को दे के जाता है, टिश्यू को एक्यूमुलेट करता है, टिश्यू में एक्यूमुलेट करता है और टिश्यू से रिलीज करता है। आई गेस बहुत हो गया, बहुत बता दिया। यहाँ पे मैंने और एक डिफरेंस रखा है, लिपोप्रोटीन ऑफ द ब्लड plasma that is composed of moderate proportion of protein with little triglycerides, हो गया ना, little triglyceride and high proportion of cholesterols। ठीक है, ठीक। यहाँ पे भी मैंने आपको मेजर फॉर्म ऑफ लिपिड इज अ कोलेस्ट्रॉल, मेजर फॉर्म ऑफ लिपिड इज कोलेस्ट्रॉल। आपको समझा ना ये? आई गेस आपको समझ गया। लो डेंसिटी में मैंने क्या कहा, समझ गया होगा आपको भी आई गेस। ये आप लोग पढ़ लेना। कैरीज अ लिपिड मॉलिक्यूल थ्रू आउट द बॉडी एंड कलेक्ट करता है ये, ठीक है। अब हाउ टू कंट्रोल कोलेस्ट्रॉल लेवल, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि क्या कंज्यूम करने से कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई, यानी कोलेस्ट्रॉल लेवल को हम कंट्रोल कर सकते हैं। कंज्यूम करेंगे हेल्दी डाइट को, जैसे कि व्हीट ग्रेन, ओट मील, लीफी वेजिटेबल्स, इन सब में फाइबर्स का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है, जिसके वजह से फैट्स डिपोजिट होना, फैट्स कम डिपोजिट होते हैं। कटिंग डाउन एक्सेसिव रिफाइंड फैट्स, मॉडिफाइड कार्बोहाइड्रेट और अनसैचुरेटेड ऑयल्स, इनको सब लेस करना, इनको लेस यूज करना, ठीक है। रेगुलर एक्सरसाइज, क्विट करना है स्मोकिंग को, रिड्यूस करना है कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल को। अल्कोहल को भी रिमूव करने के लिए कौन काम करता है? अल्कोहल को बॉडी में, अल्कोहल को भी प्रोसेस करना, अल्कोहल को भी मेटाबोलाइज करने में लीवर काम करता है। अगर अल्कोहल को मेटाबोलाइज करने में, अल्कोहल को सिंप्लीफाई करने में अगर लीवर एंगेज हो गया, तो लीवर आपका लिपिड को कब मेटाबोलाइज करेगा? तो इसीलिए अल्कोहल पीना ही नहीं, लीवर को ज्यादा बर्डन नहीं आएगा अल्कोहल का। लीवर सिंपल तरीके से इधर फोकस कर पाएगा, ना कि इधर। रिड्यूस द कंजम्पशन। कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग्स ले सकते, फॉर एग्जांपल स्टैटिन, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। अकॉर्डिंग टू द मेडिकल एडवाइस कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने वाले ड्रग्स भी आते हैं, तो स्टैटिन का नाम याद रखना, ज्यादा कुछ नहीं है। अब क्रोमोलिपिड्स की बात चल रही है हमारी। क्रोमोलिपिड्स मींस पिगमेंट जिसमें लगता है उसको कहते हैं क्रोमोलिपिड्स। दीज कंटेन पिगमेंट्स लाइक कैरोटीन। अब मैं फटाफट बताऊंगी, ज्यादा नहीं बताना इसमें, ठीक है। बीटा कैरोटीन, कैरोटीनॉइड, ये आपने पिगमेंट्स में सुना होगा, पिगमेंट में सुना होगा। कैरोटीनॉइड ये वर्ड हम प्लांट्स में पढ़ते हैं। अब अगर हम प्लांट्स में पढ़ते हैं कैरोटीनॉइड वर्ड, इवन प्लांट में कैरोटीन भी आता है। कैरोटीन इज व्हाट? बीटा कैरोटीन, ऐसा कोई स्ट्रक्चर। क्रोमोलिपिड कहते हैं। क्रोमोलिपिड क्यों कहते हैं? बिकॉज इसमें कलर कंटेनिंग पिगमेंट भी होता है, उसके साथ साथ लिपिड्स मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। देखो लिपिड की चेन भी है फैटी एसिड्स की, दिख रहे हैं आपको? हाँ, इसको बीटा कैरोटीन कहते हैं। आगे जाके इसका प्रोसेसिंग होता है, कोई एंजाइम आता है, इसको कन्वर्ट करता है अल्डिहाइड ग्रुप में, CHO, समझ रहे हो? CHO बन जाता है रेटाइनल। आगे और कोई एंजाइम आता है, एंजाइम के नाम याद नहीं रखने हैं, और कोई एंजाइम आता है जो इसको अल्कोहल ग्रुप देके जाता है, इसको कहते हैं रेटिनॉल। यही तो होता है रेटिनॉल, इसको एक तो कहते हैं विटामिन ए। तो याद रहेगा, विटामिन ए इज व्हाट? विटामिन ए इज अ टाइप ऑफ लिपिड, chromolipid is a type of lipid. Carotene is what? Is also a type of lipid which later on processed to form retinol.
कैरोटीन, रेटिनॉल, रेटिनॉल ये प्रोसेस फॉर्म्स है, एक के बाद एक बनने वाले फॉर्म है, एक दूसरे पे लिंक्ड है। विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं। ऑल ट्रांस में जाने की जरूरत नहीं है। ऑल ट्रांस का मतलब होता है दो जो फंक्शनल ग्रुप है ये एक साइड में ना लगते हुए एक ऊपर एक नीचे लगना, आपको नहीं देखना है, ठीक है। विटामिन ए का ही नाम रेटिनॉल है, इतना याद रखना, और बीटा कैरोटीन से प्रोसेस्ड होता है, ठीक। ये क्वेश्चंस होंगे। डिराइव लिपिड की बात है, यानी अब हमने कॉम्प्लेक्स लिपिड भी खत्म किया और हमने सिंपल लिपिड भी खत्म किया, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अब डिराइव लिपिड पे जा रहे छोक, जिसमें भी कोई पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से? डिराइव लिपिड मींस क्या ये लिपिड है क्या? नहीं। स्टेरॉइड्स डू नॉट कंटेन फैटी एसिड, कोई फैटी एसिड नहीं है, बट इसकी जो प्रॉपर्टी है, हीट्स प्रॉपर्टी इज जस्ट लाइक ए लिपिड, प्रॉपर्टी लिपिड जैसी, इसलिए हम कहते हैं लिपिड से डिराइव हुए होंगे, बने होंगे, बट इट डजंट कंटेन फैटी एसिड, बट प्रॉपर्टीज इट जस्ट रिमेन सेम, तो इसको कहते हैं डिराइव लिपिड। डिराइव लिपिड इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट चेन दे कंपोज्ड ऑफ फ्यूज्ड कार्बन रिंग, कितनी? 4। दे कंपोज्ड ऑफ फ्यूज्ड कार्बन, यानी इनके पास कोई फैटी एसिड की चेन नहीं है, पर उसके रिप्लेसमेंट में क्या है? उसके रिप्लेसमेंट में एक 4 का उसके रिप्लेसमेंट में क्या है? कार्बन की ऐसी चेन, एक ऐसे रिंग है, रिंग स्ट्रक्चर लगे हुए हैं, इस टाइप से रिंग स्ट्रक्चर लगे हुए हैं। ऐसे कोई स्ट्रेट चेन नहीं है, जो हम इस टाइप से स्ट्रक्चर बनाते, दिस इज अ स्ट्रेट चेन, इसमें रिंग काइंड ऑफ स्ट्रक्चर आएगा, किसमें? डिराइव में। स्ट्रक्चर आगे पता चल जाएगा। बहुत सारे स्टेरॉइड्स होते हैं जिनका नंबर एंड पोजीशन के बेसिस पे अलग अलग जगह पे डबल बॉन्ड कहाँ पे लगा है, कितने नंबर का कार्बन है, उस बेसिस पे अलग अलग टाइप बनते हैं। जैसे कि हमने देखा था पाल्मिटिक एसिड, स्टेरिक एसिड, अर्केनॉइड एसिड, ये तो क्या थे? ये अलग अलग टाइप के फैटी एसिड्स थे। वैसे अलग अलग टाइप के स्टेरॉइड्स भी बनते हैं, डिपेंड करता है कितने कार्बन है उसमें, कितने डबल बॉन्ड है, बट इसका कार्बन और डबल बॉन्ड हमें याद नहीं रखना है। बहुत कॉमन टाइप ऑफ स्टेरॉइड इज व्हाट? स्टीरॉल। कौन सा है? स्टीरॉल। और हमारे बॉडी में जो पाया जाता है सबसे ज्यादा स्टीरॉल, वो कौन सा है? कोलेस्ट्रॉल। मींस कोलेस्ट्रॉल किस कैटेगरी में आता है? वो डिराइव लिपिड के कैटेगरी में आता है, ये याद रखना, वो डिराइव लिपिड के कैटेगरी में आता है। अब तक हमने लिपोप्रोटीन में कोलेस्ट्रॉल को ऐड किया था, बट वो प्रोटीन के साथ कंबाइन था, इस बेसिस पे मैंने उसको कॉम्प्लेक्स में बताया। यहाँ पे मैं डिराइव की बात कर रही हूँ। कोलेस्ट्रॉल फैटी एसिड तो नहीं है, स्ट्रेट चेन को कंटेनिंग कोई फैटी एसिड चेन नहीं है, यहाँ पे कोई कार्बन की फ्यूज रिंग है, कितनी? 4 फ्यूज रिंग, 5 फ्यूज रिंग, लाइक दैट, इस टाइप से। समझा? ये है कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर, ए बी सी डी, एक रिंग ये, दूसरी रिंग ये, तीसरी रिंग ये, चौथी रिंग ये, और इस टाइप का स्ट्रक्चर है। ऐसा कोई स्ट्रक्चर है क्या? ऐसा कोई स्ट्रक्चर है नहीं ना, स्ट्रक्चर रिंग वाला है, इसको कहेंगे हम डिराइव लिपिड, स्टीरॉल। और अगर ह्यूमन में पाया जाने वाला जो स्टीरॉल फॉर्म है वो कौन सा है? कोलेस्ट्रॉल। अगर मैं बात करूं फंगी में कौन सी टाइप का स्टीरॉइड पाया जाता है, तो वो है अर्गोस्टिरॉल। अगर मैं बात करूं प्लांट में किस टाइप का स्टीरॉइड पाया जाता है, स्टीरॉल का ग्रुप पाया जाता है, जो कि स्टीरॉइड की कैटेगरी में आता है। स्टीरॉइड की कैटेगरी में स्टीरॉल आता है, जिसके अलग अलग टाइप है। ह्यूमन में कोलेस्ट्रॉल है, फंगी में अर्गोस्टिरॉल है, प्लांट में सीटोस्टिरॉल, कैम्पाइलोस्टिरॉल, नाम इसको याद करना, और स्टिग्मास्टिरॉल। आगे है मेरे नोट्स में, डोंट वरी, ठीक है। अलग अलग टाइप के। और आपको अगर मैम प्रोकैरियोट्स में स्टिरॉल होता ही नहीं है, याद रखना, इस पे क्वेश्चन एक बार आया कि विच टाइप ऑफ स्टिरॉल प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट, नन ऑफ दिस, कोई स्टिरॉल होता ही नहीं है प्रोकैरियोट्स में, बैक्टीरिया में, ठीक है। ये एक स्ट्रक्चर है कोलेस्ट्रॉल का, अल्दो इसको लर्न नहीं करना है, बट समझना तो जरूर है कि 4 फ्यूज रिंग होती है। OH ग्रुप होता है, OH ग्रुप तो हमने अभी भी देखा था ग्लिसरॉल में, स्पिंगोसिन में, और ऐसे बीच बीच में अनसैचुरेशन लेवल आती है, डबल बॉन्ड आते हैं, ये 5 नंबर के कार्बन पे डबल बॉन्ड है, ऐसे, ठीक। अब कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा अबंडेंट स्टेरॉइड है, जो कि एनिमल में पाया जाता है। फूड रिच इन एनिमल फैट्स कंटेन कोलेस्ट्रॉल, ये सब बताने वाली बात है। कोलेस्ट्रॉल सिंथेसाइज कहाँ होता है? लीवर में। एनिमल सेल्स में सभी सिंथेसाइज होता है, मैक्सिममली लीवर में सिंथेसाइज होता है, इसको स्टार मार्क करते हैं।
और कोलेस्ट्रॉल इसेंशियल कंपोनेंट है। आप कहोगे मैम अभी तो कहा था आपने कि कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ने की वजह से बैड कोलेस्ट्रॉल गुड कोलेस्ट्रॉल, यस, बट कोलेस्ट्रॉल का सम अमाउंट, सम एक्सटेंट तक कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में रहना जरूरी है, क्योंकि वो हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फ्लूइडिटी को मेंटेन करता है। बहुत ज्यादा लिक्विड भी नहीं होने देता, नहीं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर ऐसे फैल जाएगा, कोई सेल का स्ट्रक्चर अच्छा नहीं रहेगा। बहुत ज्यादा उसको हार्ड भी नहीं होने देता, नहीं तो सेल का स्ट्रक्चर बहुत हार्ड हो गया तो फिर सेल एक दूसरे के साइड में कैसे के कोप अप करेंगे, तो उसको मेंटेन करने का काम करता है। अनसैचुरेशन लेवल, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड वो क्या करते हैं, फ्लूइडिटी को बढ़ाते हैं, बट कोलेस्ट्रॉल मेंटेन करता है, ना कम ना ज्यादा, बैलेंस करने की बात, इसलिए कोलेस्ट्रॉल इसेंशियल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कंटेंट में, याद रखना, इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ठीक है, स्ट्रक्चर हो गया। कोलेस्ट्रॉल के छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे हैं मैंने, स्पेरिकल शेप के होते हैं जिसको लिपोप्रोटीन, मैंने अभी बताया था आपको। लो कोलेस्ट्रॉल वाला बैड कोलेस्ट्रॉल, ये तो मैंने बता दिया आपको कि लो डेंसिटी किसकी होती है, प्रोटीन की, कंसिस्ट ऑफ मोस्टली ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का डेंसिटी कम, कोलेस्ट्रॉल की डेंसिटी ज्यादा। ठीक, कोलेस्ट्रॉल का नाम आया तो इसलिए उसके पॉइंट से। अब हमारे पास सिर्फ 2 मिनट है, हाउ इट कंप्लीट नाउ, विटामिन D3 न्यूरॉन। देखो ये मैंने आपको अभी पढ़ा दिया, कोलेस्ट्रॉल। जू स्टिरॉल क्यों कहा है, जू मीन्स एनिमल, एनिमल की बॉडी में पाया जाने वाला स्टिरॉल, ये है कोलेस्ट्रॉल। फाइटोस्टिरॉल मीन्स प्लांट की बॉडी में पाया जाने वाला स्टिरॉल, ये है कैम्पेस्टिरॉल, सिटोस्टिरॉल, और एक भूल गई मैं लिखना, स्टिग्मा स्टिरॉल। ठीक, अर्गोस्टिरॉल फंगी, फंगी में ई आता है ना लास्ट में, ई से याद रह जाएगा अर्गोस्टिरॉल। और कोलेस्ट्रॉल तो एनिमल का याद रखने की कोई जरूरत ही नहीं, हमें पता है हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल होता है, तो जितने भी बच जाते हैं इसके अलावा वो सभी फाइटोस्टिरॉल होंगे, और प्रोकैरियोट्स में तो स्टिरॉल होता ही नहीं है। इट्स इंपॉर्टेंट, ये इंफॉर्मेशन को फटाफट कॉपी में लिख लेना है। बट इसमें एक एक्सेप्शनल केस है कि माइकोप्लाज्म, एक्सेप्शनल केस, सभी बैक्टीरियाज में अल्दो कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, या आर्की बैक्टीरिया में भी कोलेस्ट्रॉल सॉरी स्टिरॉल का कोई ग्रुप ही नहीं होता, अब्सेंट होता है। बट माइकोप्लाज्म में सम अमाउंट में कोलेस्ट्रॉल रिक्वायर्ड होता है। माइकोप्लाज्म हमने पढ़ा था सबसे छोटा बैक्टीरिया, उसमें थोड़ी ग्रोथ के लिए कोलेस्ट्रॉल की जरूरत होती है। ठीक, आई गेस एक मिनट, आई गेस अब कुछ होने वाला है नहीं। देखो ये वाला स्ट्रक्चर 1 मिनट में, देखो ये सभी डिराइव्ड लिपिड है, डिराइव्ड लिपिड। देखो जरा 1 2 3 4 रिंग है, 4 4 4 4 रिंग है, 1 2 3 4 1 2 3 4 है ना, ऐसे 4 रिंग स्ट्रक्चर मिलता है तो उसको कहते हैं हम डिराइव लिपिड स्टीरॉइड्स, स्टीरॉइड, जिसमें से कोलेस्ट्रॉल हमने पढ़ लिया जो कि स्टीरॉल के कैटेगरी में आता है। इसके अलावा ये है कॉर्टिसोल, कॉर्टिकोस्टेरॉन, कल फिर से क्लास होगा आई गेस, होगा तो मैं डाल दूंगी, टेस्टोस्टेरॉन, ये सभी हमारे हार्मोन हैं। हमारे बॉडी में जो 6 हार्मोन है वो सभी स्टीरॉइड होते हैं, हम उसकी बात नेक्स्ट क्लास में करेंगे, प्रोजेस्टेरॉन। ठीक, इसके बाद आपका खत्म था, और ये मेरे क्वेश्चंस थे जो कि मेरे नहीं हो पाए। ओके ठीक है, सी यू होपफुली टुमारो। ओके ओके, बहुत ज्यादा हेक्टिक था आज का, इसमें लर्न ज्यादा करना है, कंसेप्ट बहुत कम। ठीक, चलो ओके देन, सी यू, बाय।